तो भी बाहर निकल ही रहा हूँ, निकला नहीं। एक तो यहाँ ना गिरने का बहुत डर रहता है। अभी कल भी मैं गिर गया था यहाँ पे। अभी सुबह सुबह स्नोफॉल हुआ था, अब तो नहीं है। और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही, मैं भी आपको दिखाई भी ना दे रही हो कि मतलब कितनी हो रही है। बहुत मतलब हल्की हल्की हो रही है। और देखो ये मतलब साफ़ करने वाले लगे रहते हैं यहाँ पे। जम्मू की तरह नहीं है कि मतलब गिर गई तो बस ख़त्म। यहाँ साफ़ करने वाले लगे रहते हैं हमेशा। और ये बिल्कुल ठंड, मतलब बर्फ़ तो पड़ी है लेकिन इतनी ठंड नहीं है। देखो मैं दिखाऊं तुम्हें तो ये जैकेट पहनी है, जैकेट के नीचे ये टी शर्ट है मेरी हाफ बाजू की, और इसके नीचे एक इनर है बस, और कुछ नहीं पहना मैंने। अभी मास्क में सोच रहा हूँ लगा ही लेता हूँ बेफालतू में। कोई वैसे तो यहाँ पे मास्क लगाते नहीं है लोग, बाकी मुझे कोई बोल दे पता लगे। खाने में मैंने अभी सुबह वो जो मतलब कल मैंने जो लिया था ना खाना, जो वही खाया है मैंने। मतलब कल रात को मैंने एक तो शोरमा लिया था, यहीं पे एक शॉप है रास्ते में, उससे लिया था। मेरे हॉस्टल के पास में ही है मेरा हॉस्टल। एक्चुअली ना मैंने जो बुक किया है वो थोड़ा दूर है सिटी सेंटर से, तो ये जो शॉप है इस साइड में, इस पे से मैंने मतलब लिया था कल चिकन शोरमा। और ये अंदर ये छोटा यहाँ पे ना स्टोर है, ऐसी सिंपल शॉप्स नहीं है। तो ये जो अंदर स्टोर है, इस स्टोर से मैंने वो ली थी कल, एक पानी की बोतल ली थी अंदर से। अंदर ही इसमें दारू वारू सब कुछ अंदर ही मिलता है। यहाँ एक तो बर्फ़ पड़ जाती है ना, तो उसके बाद वैसे ही रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। अभी ये यहाँ का पार्क है, और देखो पार्क में मतलब सारा का सारा बर्फ़ गिर के और सारा का सारा ढक गया। वो आगे आवाज़ सुनाई दे रही, वो जो ट्रैक्टर है वो बर्फ़ उठाने के लिए इन्होंने लगा रखा है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले तो जब कल मैं उतरा ना, उतरने के बाद मैं तो उतर गया। उतरने के बाद है ना उन्होंने एयरपोर्ट पे कम से कम भी 100 लोगों को रोक रखा था, सिर्फ इस वजह से कि मतलब इंडिया से जो आए थे ऑलमोस्ट जितने फ़्लाइट में मेरे हिसाब से जितने भी इंडियंस थे ना, कुछ एक को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी सबको उन्होंने रोक रखा था। रोक के वो सिर्फ देखो यहाँ पे है सुनो, रोक रखा था। रोक के उन्होंने पहले सबका इमिग्रेशन किया। इमिग्रेशन करने के बाद फिर जो लोग बच गए ना, उनको एक एक करके एयरपोर्ट मतलब अंदर लेके जा रहे थे। और अंदर ले जाके फिर उनसे पूछ रहे थे कि तुम मतलब क्यों आए हो यहाँ पे, क्या करना है, क्या पर्पज़ है तुम्हारा आने का। मेरे को भी लेके गए थे। लेके जाने के बाद उन्होंने मेरे को ये पूछा कि क्या क्यों आए हो तुम। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा, फिर मैंने बताया कि मैं मतलब ऐसे घूमने के लिए आया हूँ। ये बोला कि ना तुम मतलब घूमने के लिए आए हो। उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि अपना बैग चेक करो। मेरे डॉक्यूमेंट देखे, जैसे मैंने आइटनरी जो बना रखी थी उसमें मैंने एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए उसमें ना लिखा हुआ था कि मैं फ़्लाइट से जाऊँगा, लेकिन मैंने फ़्लाइट उसकी बुक नहीं कर रखी थी। तो उन्होंने पूछा इनकी फ़्लाइट टिकट, मैं क्या अभी नहीं बुक की है, तो वो कह रहे ओके। उसके बाद फिर मैंने मतलब आगे की चीज़ें दिखाई उनको, एक एक करके उन्होंने सारी चीज़ें देखी। देखने के बाद फिर उन्होंने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट ले लिए, जैसे पेपर वगैरह। मैंने जब बोले कि बैग चेक करवाओ, मैंने बैग चेक करवाया। बैग चेक करवाने के बाद उन्होंने उसमें से जितने पेपर थे ना वो सारे पेपर ले लिए। पेपर लेने के बाद वो फिर मेरे को बोले कि आप है ना वेट करो, और हम अभी थोड़ी देर में आप बताते हैं। फिर खड़ा रहा, मैं बहुत देर तक वेट करता रहा। उसके बाद जब काफ़ी देर हो गई, उसके बाद फिर एक एक करके नाम लिया उन्होंने, और फिर बोले जाओ। इसमें मेरे 2 घंटे लग गए, 1.5 घंटा तो कम से कम। एक इंडिया की ना पावर वेट लिफ्टिंग की टीम आई हुई थी, वो पूरी टीम उन्होंने बाहर ही खड़ी कर दी। उसके बाद
पूरी टीम का दोबारा उन्होंने पूरा इमिग्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस किया, तब सबको डॉक्यूमेंट। सबके साथ ऐसे ही करते हैं, कोई मतलब अगर बाई चांस तुम्हारे साथ ऐसा हो तो कोई डरने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है यहाँ पे। इंडिया से आओगे तो बाहर तुम कहीं भी जाओगे ना तो ऐसा होगा। उसके बाद फिर बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद वहाँ पे एक बंदा मिला मेरे को, इंडियन। अब उस बंदे के साथ क्या कर रखा था कि ना उसके जो एजेंट हैं, उस एजेंट ने उससे ना 12 लाख रुपए ले रखे थे और टूरिस्ट वीज़ा पे उसको भेज रखा कि तुझे वहीं पे काम दिलाऊंगा। एक तो ऐसे आने की वजह से ही इंडियंस को एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि इंडियंस फिर आके वापस नहीं जाते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है, एंट्री नहीं मिलती है फिर इंडियंस को। और दूसरा फिर क्या होता है कि मतलब दूसरा तुम मतलब कहीं भी जाओगे और वहाँ पे नहीं आओगे, तुम ही मान लो इंडिया में ही अगर दूसरी जगह के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं तो लोग उन्हीं को ये सोचते हैं कि, तो उसके बाद फिर दूसरी जगह से लोग आते हैं तो उनको तुम ही नहीं पसंद करते, तो तुम किसी कंट्री में जाओगे और वहाँ पे ऐसे करोगे तो लोग तुम्हें क्यों पसंद करेंगे, ये होता है। वो बंदा दुखी, क्योंकि उसके साथ कोई आना था ना, उसको ये पता कि उसको बाहर कौन मिलेगा, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो बहुत देर मेरी उसके पास भी लग गई। उसके बाद फिर बाकी का आप लोगों ने देखा ही, मैं कहाँ कहाँ घूमा कहाँ नहीं घूमा। तो डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने अपना सामान ले लिया था और फिर मैं अपने मतलब हॉस्टल आ गया था शाम को। गोप्रो को चार्ज कर लिया फुल, ये देखो बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई है, बिल्कुल बहुत सारी। एक मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि जो मतलब मैं अडेप्टर लेके आया था, यूनिवर्सल अडेप्टर, अपने फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें चार्ज करने के लिए, तो वो वाला यहाँ पे काम नहीं किया। मेरे को ये तो स्पेसिफिक पता नहीं था कि रशिया में कैसा लगता है, लेकिन एक था, मैंने वो ले लिया था, वो 2 ही जगह का था, वो जापानीज और अरबिक का था, तो वो लगा नहीं। तो अब फिर उसके बाद अभी वहाँ पे जैसे मैं हॉस्टल में मैंने दिखाया, तो हॉस्टल में मेरे साथ में जो बंदा था, उस बंदे ने फिर अपना अडेप्टर मेरे को दिया कि लो इससे चार्ज कर लो। फिर मैंने उससे कल रात, वैसे मेरा पहले प्लान था कि मैं आज वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन लैपटॉप में बैटरी ही नहीं है, तो और चार्ज कैसे करूँ, मोबाइल फ़ोन तो हो गया उस चार्जर से, लेकिन लैपटॉप के लिए तो मेरे को पूरा चाहिए ना कनेक्टर। तो आज एक कनेक्टर ख़रीदूँगा बाहर से, और उसके बाद फिर आज वापस आऊँगा। आज का ज़्यादा कुछ खास प्लान है नहीं, ये देखो ये स्नो पड़ी हुई है, ज़्यादा कुछ खास प्लान नहीं है आज का। बाकी ये सब करके उसके बाद फिर आगे वहाँ वापस रूम पे आके वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, आज मैं भी अगर रेड स्क्वायर गया तो जाऊँगा, अदरवाइज़ कल जाऊँगा रेड स्क्वायर। और अब मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ के। एक तो यहाँ पे ना दुकानें जो है ना ऑलमोस्ट बंद ही रहती हैं ज़्यादातर, और लोग है ना अपने शहर के अंदर तो लोग अपने घरों में रहते ही नहीं। बाहर से तुम्हें साइन से कुछ पता लग गया तो ठीक है, वरना तुम्हें पता नहीं लगेगा कि ये घर है, होटल है, हॉस्टल है, ये ऐसे पता नहीं लगेगा कुछ भी। अभी देखता हूँ, यहाँ पूछूँगा किसी से कि रेड स्क्वायर जाने के लिए बस कौन सी इस साइड से मिलेगी या दूसरी साइड से मिलेगी। रेड स्क्वायर, रेड स्क्वायर। Сейчас приедет скоро. Я тоже на нем. बस ग्लोवर स्ट्रीट, Да, отсюда. Люблино स्टेशन, Да, Люблино टू मेट्रो, я вместе с тобой выхожу. Люблино स्टेशन। यू Перевод можно? Транслейт. Я тоже туда поеду вместе. थैंक यू, प्लीज़ टेल मी। अभी बस आएगी यहाँ पे 228 नंबर। ये भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी वहीं जाऊँगा तो तुम्हें वहीं तक छोड़ दूँगा। तो अभी यहीं पे ये बस स्टैंड है यहाँ पे जगह जगह पे, तो अभी बस स्टैंड पे वेट कर रहा हूँ बस का। उसके बाद फिर वहाँ से लुबलिनो तक जाएंगे। वहाँ से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें
सबवे से मेट्रो का रास्ता बता दूंगा। मेट्रो से तुम मतलब रेड स्क्वायर जा सकते हो, तो अभी रेड स्क्वायर की तरफ ही जाएंगे। बाकी आओ घूमो, तुम भी आ सकते हो। और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बिल्कुल स्पोर्टिव हैं। हर कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। अगर तुम कुछ पूछोगे किसी से, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, बता देंगे बंदे। और मेरे को तो अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जितने ही मेरे को बंदे मिले हैं। तगड़ा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया अभी यहाँ पे, और दिख भी रहा होगा स्नोफॉल जो हो रही है। अभी जा रहा हूँ मैं, उसके नीचे खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे इतने बढ़िया नहीं है कि स्नोफॉल को झेल सके, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसके नीचे जाके खड़ा हूँगा। बस मिल गई है, 228 नंबर है ये मेरे उससे स्टेशन से, और ये मेरे को 5 स्टेशन आगे छोड़ेगी। वहाँ से फिर मुझे मेट्रो लेनी है। तो यहाँ का मेट्रो का ना रेट फ्लेक्सिबल होता रहता है, लेकिन वैसे यहाँ का रेट है 42 रुपये। एक बार तुम मेट्रो में मतलब मेट्रो या बस में एक बार तुम्हें एंट्री करते टाइम टैप करना है, तो तुम्हें सिर्फ 42 रुपये देने हैं टैप करके। उसके बाद तुम कितनी आगे दूर आसपास कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ना जो आसपास में जाते ना वो टैप ही नहीं करते हैं। अभी जैसे मैं बैठा हूँ ना, पूरी बस में मैं अकेला बंदा था जिसने टैप किया, मेरे अलावा और किसी ने इसमें टैप ही नहीं किया। अभी ये मेट्रो स्टेशन है, इस मेट्रो स्टेशन ये कल वाला ही है। कल मुझे शायद दूसरे उस पर उतारा था एंड पे। अभी मेरे को इस मेट्रो स्टेशन से जाना है आगे, स्टेशन जाना है, और वहाँ से जाना है हमें किया गुलवियर। अभी पहले अंदर एंट्री कर लूँ मेट्रो में। तो ना बर्फ़ पड़ के ना ऐसे चिकना हो जाता है, गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मतलब जो इस टाइम तुम उतरोगे सीढ़ी वगैरह से, कल मैं मेरे हॉस्टल का जो सीढ़ियाँ हैं कल गिर गया था मैं उन पे। यहाँ की जो मेट्रो है ना बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करती है। जो ये अंडरग्राउंड मेट्रो है ना, 2 मेट्रो है यहाँ, एक नई वाली एक पुरानी। जो नई वाली है वो सही है, लेकिन पुरानी वाली बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। यहाँ से 5 स्टेशन है, 5 6 की 8 है। वो करने के बाद वहाँ से फिर रेड लाइन की दूसरी मेट्रो है, ये ग्रीन लाइन है। उसके बाद रेड लाइन की जो मेट्रो है वो लेनी है। यहाँ ग्रीन लाइन से अब मुझे रेड लाइन लेनी है, तो उसके बाद रेड स्क्वायर आ जाएगा। अभी एक ने बताया कि इधर जाना है, तो मैं उस पर हो गया, मेट्रो में चढ़ गया। वो मेट्रो पता नहीं नाम कुछ और ले रहा है स्टेशन का, और जा कहीं और रही है। उसके बाद फिर मैंने पूछा एक से, तो अभी पैदल का रास्ता है 1 किलोमीटर का, तो पैदल तो चले जाएंगे हम बात करते करते। बाकी ये देखो नीचे और ऊपर की साइड, तो यहाँ पे मतलब 300 मीटर लंबी और बिल्कुल खड़ी स्टेयर्स है मेट्रो में। जैसे कई जगह पे तो जो सोवियत टाइम की जो मेट्रोज है ना, वो बहुत नीचाई में है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन चलती ही बहुत स्पीड से है। तो अभी थोड़ा सा बाकी है, वहाँ जाएंगे। और बाकी एक बार मैं बैठा था मेट्रो में 42। तो अभी इनका क्या है कि बस के अंदर अगर आप पंच करोगे ना तो 42 रुपीज़ कटेंगे, और अगर मेट्रो में पंच करोगे तो 58 रुपीज़ कटेंगे। तो मेट्रो का और बस का दोनों का इनका रेट अलग अलग है। बाकी पूछ के तुम जा सकते हो जहाँ भी तुम्हें जाना है। और मैंने 8 दिन का हॉस्टल लिया है। अभी हो क्या रहा था कि अगर मैं उसको कैंसिल करता तो मेरे को 1 दिन के पैसे कटते, 5 दिन का मेरे को लेना ही था। तो फिर मैंने 8 ही दिन का ले लिया। मैं क्या अभी पहले प्लान कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के हॉस्टल उसी हिसाब से लेंगे। तो अभी पहले रेड स्क्वायर घूम लेते हैं आज। और एक मेरे को अडेप्टर लेना है, क्योंकि मेरा जो अडेप्टर है वो यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो मैं एक नया अडेप्टर लूँगा यहीं की शॉप से, या कोई अगर यहाँ पे होगी बड़ी शॉप तो उससे ले लूँगा। अभी यहाँ पे तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है और गाड़ियाँ बिल्कुल स्पीड में आ रही। रोड भी चौड़े हैं और यहाँ ना इधर उधर गाड़ी नहीं पार्क करते, हर एक चीज़ की ना अपनी खुद की पार्किंग है। तो इस वजह से रास्ते हैं जो चलने के वो भी सही है। आसपास के जो चलने के रास्ते आपको आराम से रास्ता मिल जाएगा चलने के लिए। भाई मेरे को जब मेट्रो में था तो मेट्रो में एक अंकल थे बूढ़े, तो वो मतलब ऐसे ही पता नहीं क्या बोल रहे थे, मेरी तो समझ नहीं आया। बोल रहे थे लेकिन कुछ ये नहीं पता मेरे को कि क्या बोल रहे थे।
और उसके बाद भी देखिए गाना गाने लग गए वो, पहले क्या गाना था कुछ वो गा रहे थे। और भाई बिल्डिंग बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंगें हैं। ये देखो ये कोई चर्च होगा जहाँ तक है। और रोड की बराबर में चलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बर्फ़ पिघली रहती है और वो बारिश की वजह से जो यहाँ पे मतलब ये हो रही है स्नोफॉल, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और रोड पे गाड़ियाँ चल के जो बर्फ़ होती है, स्नो होती है, वो पिघल जाते हैं, फिर छींटे लगते हैं बहुत गंदे वाले। बाकी स्नोफॉल तो दिख रही होगी, ये देखो हाथों पे गिर रही है। ये पुराने टाइप की कोई बिल्डिंग है, यहाँ से है दूर दिखा रहा है रेड स्क्वायर मतलब दूर, लेकिन मैं क्या थोड़ा पैदल चल के देख लेते हैं कितनी दूर है कितनी नहीं। तभी पैदल जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर लगेगा तो मेट्रो ले लेंगे रास्ते में से। जब मैं ना शुरू में घर से निकला ना, उस टाइम पे जिस बंदे से मैंने पूछा ना, तो उसने बताया कि मैं ना सोल्जर हूँ। तो मैं फिर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो बोला कि ब्रदर कि मैं मतलब सोल्जर हूँ, तो प्लीज़ मेरी रिकॉर्डिंग मत करियो। तो मैं कहा ठीक है। फिर मैंने उसको मतलब मैं कहा ठीक है, अगर तो बाई चांस इसका ज़्यादा चेहरा आया होगा तो उसको धुंधला कर दूंगा, और नहीं तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको काट दूंगा अगर तो ज़्यादा वैसी नहीं होगी तो। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet and spice. Made a love potion for you. Little sweet and spice. चर्च, हमारा चर्च जो थोड़ी सी दूर रह गया। देखिए यहाँ पे कबूतरों के लिए खाना डाल रखा है। कबूतर भी हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि ठंड है तो कबूतर नहीं, पक्षी भी हैं। तो अभी चर्च की तरफ चलना है। अब मैं सोच रहा हूँ रोड के दूसरी तरफ चला जाता हूँ। कर ली जल्दी से। यहाँ पे गाड़ियों का बहुत सही सिस्टम लगा मेरे को। लोग है ना मतलब बहुत सही है कि जैसे तुम अगर जा रहे हो ना तो गली वली में, जैसे यहाँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ चलने वाले नहीं देखते हैं कि मुझे किस साइड चलना है। उल्टा उन्हीं को ध्यान रखना पड़ता है जो
गाड़ी चला रहे। चलने वाले इस बात से मतलब ही नहीं रखते हैं कि आगे क्या है क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं उन्हें, वो सीधा अपना चलते रहते हैं सीधे सीधे।